आज सोनातू दौरा में पहुंची हुई है इंडिया गठबंधन की रांची लोकसभा प्रत्याशी यशस्विनी सहाय। हम लोग वार्ता करेंगे यहाँ पर। तो अभी सोनातू के भगवान बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आशीर्वाद ले रहे हैं अभी। बिरसा मुंडा रहे, अमर रहे, अमर रहे, मुंडा अमर रहे, अमर रहे। सर आज सोनातू दौरा पर आए हुए हैं और लगातार देखा जा रहा है कहीं ना कहीं लोग भी इंडिया गठबंधन को इस बार पूरा समर्थन कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पे यशस्विनी हाँ रांची पार्लियामेंट से हैं और ये तीसरा राउंड हमारा जो है वो सिल्ली विधानसभा के तहत घूम रहे हैं सोनातू। ये चौथा दौरा हो गया। चौथा दौरा है एक तरह से। और फिर यहाँ के बाद हम लोग ईचागढ़ और कुकड़ू और चांडिल करते हुए उधर भी जाएंगे। और बहुत लोगों का स्नेह प्यार मिलता है और मैं कह सकता हूँ कि हम इतने साल इस सब इलाके में हर चीज़ के खिलाफ लड़े हैं हम और लोगों की लड़ाई लड़ते रहे हैं। तो आज बेटी जो है हमारी कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार बन के आई है, सोनिया जी ने बना, तो उसको भी स्नेह मैं देख रहा हूँ, उसको भी स्नेह प्यार मिल रहा है। इस बात का प्रतीक है कि लोग के मन में इस बार बदलाव है और वो चाहते हैं। अब 10 साल ठगाएगा आदमी, तुम कितनों बुड़बक आदमी होगा उसको समझ में बात आ जाएगा। 10 बरस हो गया न जी, महंगाई ठीक कर देंगे, 30 रुपये डीजल देंगे, ये देंगे, वो देंगे और फिर जुमला देंगे। तो ऐसे तो सर सदन में लगातार देखा जा रहा है कहीं ना कहीं झारखंड में 40% खनिज संपदा भी पाई जाती है और 40% गरीबी रेखा में अभी यहाँ के आदिवासी मूलवासी जूझ रहे हैं। तो क्या सदन में भी आवाज़ बातें रखी जाएगी यहाँ के? निश्चित तौर पे यही तो है। इस राज को बने 24 साल हुए और 18-19 साल इसमें राज किया भाजपा के लोगों ने। जो शुरुआत करता है उसको अब उसका रोड बनाना पड़ता है कि इसी रास्ते हम चलेंगे जिसमें हमारा जो प्रॉपर्टी है, हमारा जो संपत्ति है, इसका उपयोग सही होगा तो हमारे बाल बच्चों को रोज़गार मिले। यहाँ तो औने पौने दाम पे सारा खदान बेच दिया गया, कोयला बेच दिया गया, जो है आयरन ओर बेच दिया गया और यहाँ के लोगों के सीने में मजदूर की हैसियत से वो नया खदान बन गया खाली। तो यही तो लड़ाई है, यही लड़ाई है। जो एक ठो बेटा था झारखंडी, काम थोड़ा कर रहा था, जमीन के केस में मुख्यमंत्री को आज पहली बार हम सुने हैं इतने दिन के जीवन में। हर गांव में 10 की जमीन का झगड़ा चलते रहता है। अरे वो तो चलता है सुप्रीम कोर्ट तक, तो मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी होती है। इसलिए गिरफ्तारी हो रही थी कि वो नेता था, इसको अलगे कर दो तो हम सब चीज़ जीत जाएंगे। झारखंड की जनता जो है ये अपना राज लिया है आज़ादी के पहले से लड़के। इस बार उनको अच्छा सिखाएगा मोदी जी को कि चकमा और झूठ और फरेब और जुमला हम समझते हैं। चलिए धन्यवाद। साथ ही रांची लोकसभा प्रत्याशी यशस्विनी सहाय आई हुई है, उससे बात करेंगे। पहले झारखंड की ओर से जोहार रहेगा। सभी को जोहार। क्या कहना चाहेंगे? लगातार कई सपने दिखाया जाता है, लेकिन इस बार क्या कुछ विकसित झारखंड का क्या कुछ सपना है और कैसे साकार करेंगे? देखिए, विकसित झारखंड का सपना है कि यहाँ के बच्चों को शिक्षा मिले, यहाँ के लोगों के पास सुरक्षा हो, उनकी हक और हक का जो लड़ाई है हम कह सकते हैं, उस लड़ाई में वो सफलता प्राप्त कर पाएँ। और यहाँ के लोगों का प्रयास है कि उनका विकास आगे हो, उनकी भी ज़िंदगी आगे बढ़े। झारखंड भी यही चाहता है और रांची की जनता भी यही चाहती है कि महिलाएं भी यही चाहती हैं कि उनका भी विकास हो। युवा चाहता है कि जो बेरोज़गारी का जो सबसे बड़ा समस्या है उससे उनको कोई समाधान मिले। यहाँ के किसान चाहते हैं कि उनके पास भी ज़्यादा कीमत पर, जैसे एमएसपी की बात आती है तो एमएसपी की कानूनी गारंटी की ज़रूरत यहाँ के किसानों को बहुत ज़्यादा है। यहाँ के मज़दूरों को सबसे ज़्यादा है कि उनको मनरेगा में भी 400 रुपये मिले। जो ये सब बातें कांग्रेस पार्टी कर रही हैं, उनके विकास की बातें कर रही हैं, इसीलिए यहाँ के लोगों का समर्थन और प्यार मिल रहा है। तो साथ ही
लगातार झारखंड में देखा गया स्थानीयता को लेकर बड़े कई आंदोलन लोग संघर्ष कर रहे हैं, तो स्थानीय नियोजन नीति को लेकर क्या कहेंगे 1932 को लेकर? देखिए, ये तो चल रहा है और काफ़ी लोग संघर्ष कर रहे हैं, बिल्कुल। तो ये तो बातें हैं ही। और अगर आपको बताएं तो हम खुद ही यहाँ के खतियानी हैं, हमारा पूरा परिवार पलामू डिस्ट्रिक्ट का है, हम तरसी के हैं। तो हम समझते हैं कि यहाँ की स्थानीय नीति की ज़रूरत क्यों है और बहुत ज़रूरत भी है। तो जो होगा आगे करेंगे। तो क्या आपको लगता है स्थानीय नियोजन नीति बनने से यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा? देखिए, रोजगार की जो बात आती है तो रोजगार की बात है कि रोजगार युवाओं को तब मिलता है जब युवाओं को आप शिक्षा देंगे, युवाओं को रोजगार देने के लायक बनाएंगे और रोजगार के आप कह सकते हो जॉब अपॉर्चुनिटी जो होता है, जॉब को क्रिएट करेंगे। जॉब लाना पड़ेगा तभी तो युवा को जॉब मिलेगा और युवा को उस लायक बनाना होगा कि उसको शिक्षित हो पाए और वो खड़े हो पाए अपने पैरों पे। ये काम होता है सरकार का, जो सरकार करने में बिल्कुल फेल हो गई है। इसीलिए हम कहेंगे कि युवाओं को अगर रोज़गार देने की बात है तो हम युवाओं को आत्मनिर्भर कैसे बनाएं आर्थिक रूप से, ये बातें करने की ज़रूरत है, जो बिल्कुल भी हमारी जो बीजेपी की सरकार है वो तो कर ही नहीं रही है। बीजेपी सरकार द्वारा 1985 का स्थानीय नियोजन नीति लाया गया था, उसको लेकर क्या कहेंगे? बीजेपी की सरकार का 1985 का जो नियोजन नीति लाया गया था, वो क्या झारखंड 1985 का न्यूज़ थोड़ा सा मुझे बता दीजिए, आप ये सवाल अगर पूछ रहे हैं तो 1985 का नियोजन नीति जो लाया गया था उसमें लगातार विरोध व्यक्त किया गया था कि 1985 नहीं 1932 होना चाहिए, उसी को लेकर था ये। देखिए, ये तो जो बातें हैं, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं इस पर, आई थिंक उनकी आवाज़ों को ज़्यादा बुलंद करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम इन बातों पर तभी बात कर पाएंगे जब हमारे पास पूरा सदन में बातें रखी जाएगी। बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि सदन में लोगों की बातें रखी जानी चाहिए। लोगों के अगर ये मुद्दे हैं तो उनको बिल्कुल उठाना चाहिए और जो लोग उठा रहे हैं उन्हें आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, क्योंकि वो अपनी हक की लड़ाई कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। तो अभी थे रांची लोकसभा प्रत्याशी अशुसिनी साय से हमारी वार्ता हो रही थी और 25 मई को राजधानी रांची लोकसभा चुनाव है और उसी को दौरे पर लगातार अभी जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।